हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और एज़ प्रॉमिस्ड मैं आपके लिए नए नए कंटेंट्स लेकर आता रहूँगा। तो आज मैं आप लोग के साथ एक ऐसी इंसिडेंट शेयर करने वाला हूँ। तो मेरे लाइफ का सबसे काली रात थी वो। और वो इंसिडेंट ऐसा था कि उसने मुझे पूरे और हम सबको जितने भी लोग वहाँ थे उसको पूरे अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। तो रेडी हो जाइए, इस स्टोरी रियल लाइफ स्टोरी जो मैंने एक्सपीरियंस किया उसको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप बड़े ध्यान से सुनिए और अपने जो एक्सपीरियंस रहेगा वो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो सबसे पहले शुरू से शुरू करते हैं। तो एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर श्रीराम साहू व्लॉग्स में। और आज मैं आपके साथ एक रियल इंसिडेंट शेयर करने वाला हूँ। तो ये बात है आज से लगभग 5-6 साल पहले की, जब हम लोग थे हमारे कॉलेज लाइफ के आखिरी पड़ाव में, 7th सेमेस्टर में थे। ये बात है 2017 के दिसंबर की, और वो काली रात में कभी भूल नहीं पाऊँगा और आज के बाद आप लोग भी नहीं भूल पाएंगे। तो वो दिन था दिसंबर का महीना, और लगभग 11 साढ़े 11 बजे तक हम लोग बैठे हुए थे। हम लोग थे हॉस्टल में। उस टाइम हम लोग रहा करते थे हॉस्टल नंबर 2 में। मतलब वहाँ चंदू रहता था, हमारा जो फ्रेंड है सीपीसी, और हम सब उसके साथ रहते थे क्योंकि कॉलेज में प्रोजेक्ट वगैरह चल रहे थे। और उस टाइम एक अच्छा प्रोजेक्ट था हमारे पास, हैकाथॉन का। एक इंडियन लेवल पर कंडक्ट होता है जिसमें वेबसाइट वगैरह सबमिट करना होता है, बिजनेस आइडिया सबमिट करने होते हैं। तो उस सब की चल रही थी प्रिपरेशन। हम लोग रात रात भर जग कर उसके लिए मेहनत करते थे, उसके लिए वेबसाइट बनाते थे, प्रोजेक्ट फाइल बनाते थे। तो ये अचानक से 19 दिसंबर की घटना जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उस दिन ये हुआ था कि योगेश, पहले बता देता हूँ कितने लोग थे हम लोग उस दिन 4 लोग थे उस रूम में। मैं, योगेश, सीपीसी और हमारा एक जूनियर था विकास, जो हम लोग के साथ ही रहता था। अब कहानी ऐसी है कि 11 बजे योगेश और विकास खाना वाना खाने के बाद सो गए थे। मैं और सीपीसी हम दोनों अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। मैं कुछ आइडियाज़ ढूंढ रहा था ऑनलाइन, और चंदू अपना कोडिंग कर रहा था और वेबसाइट को आगे बढ़ाने के लिए, कि जल्दी जल्दी हमको उसको सबमिट करना था, उसकी लास्ट डेट आने वाली थी। और साथ में एक और प्रोजेक्ट चल रहा था हमारा जो यूएस क्लाइंट बेस्ड था। तो इन सब को एक साथ प्रिपरेशन चल रही थी, बहुत सारा वर्क था हमारे पास। तो कुछ टाइम उन लोग सोते थे, हम लोग जग कर काम कंप्लीट करते थे, फिर हम लोग काम सोते थे तो उन लोग काम कंप्लीट करते थे। ऐसा चल रहा था हमारा प्रोग्रेस। तो फिर हम लोग जगते जगते काम करते थे, काम इतना बिजी हो गए थे कि हमको ये पता ही नहीं चला कि कब रात के 2 बज गए। लगभग 2 बजे थे, एग्जैक्ट टाइम याद नहीं है, 1:50 से 2 बजे के बीच में। योगेश और विकास, ऐसा था हम लोग 4 लोग थे। ऐसे एक बेड है, डबल बेड था, तो 4 लोग थे। यहाँ पर योगेश सोया था, यहाँ पर विकास सोया था, यहाँ पर चंदू प्रोजेक्ट बना था, लास्ट में मैं बैठा हुआ था। यहाँ पर खाली स्पेस था और जस्ट उसके बाद दरवाज़ा था। एक बार मैप बता देता हूँ आपको कैसा था वहाँ का रूम सेटअप। हमारा एक रूम था, जिस साइड में बैठा था वहाँ के पीछे आगे खिड़की था, जिस साइड विकास सोया था उसके जस्ट सामने दरवाज़ा था। दरवाजे के जस्ट राइट में एक बाथरूम था, थोड़ा सा सीढ़ी था, कॉरिडोर था, सीधे में एक और बाथरूम था। अब स्टोरी स्टार्ट होती है। 2 बजने वाले थे, अचानक से ऐसी आवाज़ आई जस्ट दरवाजे के बाहर। दरवाज़ा अंदर से बंद था। इतनी तेज़ी आवाज़ आई थी, ऐसा लगा था पूरा कोई ग्लास स्लैब, बड़ा सा आईना, मतलब बहुत ही बड़ा कांच का टुकड़ा था, उसको किसी ने बहुत ही फोर्सफुली पटका है ऐसे। दोनों सोए थे, हड़बड़ा के उठे, बहुत ही हड़बड़ा कर उठे। किसी को कुछ समझ नहीं आता, सब ब्लैंक हो चुके थे। ये क्या हुआ? हमारे हॉस्टल में तो ये ऐसा इतना बड़ा आईना है नहीं, इतना बड़ा कांच का टुकड़ा नहीं है, इतना जोर का आवाज़ कहाँ से है? और वो आज हम चारों ने सुनी थी। हॉस्टल में और भी रूम में और भी लोग थे, किसी को कुछ कानों कान खबर नहीं थी। वहाँ सिर्फ हम लोग थे, हम चारों को सिर्फ वो आवाज़ आई थी। उस दिन शाम को हम लोग गए थे घूमने, घूम फिर के बढ़िया से घूम फिर के आए थे। फिर सब खाना पीना खाकर सो गए थे। जैसे ही आवाज़ आए, विकास और योगेश का नींद खुला। उन लोग की दोनों की आंखें एकदम लाल लाल, एकदम गहरे नींद में थे उन लोग। फिर अचानक से विकास उठा और दरवाज़ा खोला और बाहर चले गया। उसके पीछे पीछे योगेश भी चले गया, साथ में चंदू भी चले गया, सीपीसी। मैं सोच रहा हूँ इन लोग कर क्या रहे हैं अचानक से, और तीनों चले गए बाहर। मैं बैठा हूँ कोने में, समझ नहीं आ रहा, किसी कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर विकास गया सबसे कोने वाले बाथरूम, चंदू गया
बीच में खड़ा था जहाँ पर मैं बताया हॉल टाइप का जगह था, और जस्ट साइड वाले बाथरूम में था योगेश। वॉशरूम किया हम लोग, बाथरूम करें, योगेश जस्ट दरवाजे के पास खड़ा हुआ, चंदू कॉरिडोर में खड़ा हुआ है, और विकास जो सबसे कोने वाले बाथरूम में था। वहाँ बहुत दिन में भी जाने में हम लोग बहुत ही कतराते थे जाने के लिए। वहाँ गया था वो, पता नहीं क्यों। उसके बाद जैसे ही वो पलटा, उससे लगा उसके पीछे से कोई सब गुजरा, फिर वो वापस उधर पलटा, उसको लगा इधर से, फिर वो ऐसे पलटा है और योगेश और सीपीसी की तरफ ऐसे बढ़ ही रहा था। उसको इतना तेज धक्का लगा, बहुत तेज धक्का लगा, वो दीवार में खसताते हुए यहाँ पर उसका ऐसा चोट आया, ब्लड निकल रहा था। दौड़ते दौड़ते वो योगेश और सीपीसी को लिया और रूम में सीधा अंदर, पीछे से दरवाजा जोर से बंद किया। उसकी आंख लाल था, वो कांप रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे। फिर हम लोग भी एकदम ब्लैंक हो गए, ये क्या हो रहा है। 2 मिनट के लिए सब शॉक, एकदम बंद, चुप, सबकी सांसें रुक गई थी, एकदम सन्नाटा रूम में। बैठे हुए थे हम लोग, जैसे थे उन लोग बेड में पड़े थे, मैं कोने में बैठा हूँ तो बैठा हूँ। उन लोग को एक साथ आए, लेटे थे तो उन लोग लेटे लेटे रह गए। फिर 2 मिनट हुआ, फिर विकास बोलते मेरे पैर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। चड्डा पहना हुआ था वो, हमने देखा उसके जो पैर का घुटने के ऊपर जस्ट एक स्क्रैच है, अच्छा खासा स्क्रैच है, इतना लंबा 1 इंच के लगभग स्क्रैच है। वहाँ से ब्लड निकल रहा है और ऐसा लग रहा है वहाँ पर ऐसा पूरा नुकीला कोई मारा हुआ है किसी धारदार चीज़ें से, जैसे वहाँ पर कुछ था नहीं। वहाँ पर से ब्लड कंटिन्यू निकल रहा है, रुक नहीं रहा है। हमारे पास कुछ था भी नहीं, हमने एक रुमाल पकड़ा, उसको दबा के रखा। उसके बाद पूछा हुआ क्या उससे, वो हकला रहा था, बोल नहीं पा रहा था। फिर जब थोड़े 5-10 मिनट बाद वो थोड़ा सा उसका माइंड कंट्रोल में आया तो उसने बताया भैया ऐसा लगा किसी ने बहुत जोर का धक्का दिया मुझे, कोई मेरे को अपने तरफ खींचना चाह रहा था, पहले पीछे से 2 बार गुजरा कोई। फिर मैं अपने थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ किया और मैं भागा रूम की तरफ, तो वो किसी ने बहुत तेज़ धक्का दिया मुझे और मैं आके रूम में गिरा हूँ सीधा। तो इन लोग रास्ते में दिखे, इन लोग कोई समेटते हुए अपने साथ आया। ये कांड हुआ, 5 मिनट हुआ। हम लोग 4 लैपटॉप लेकर बैठे थे, चारों में हनुमान चालीसा चालू करके बैठ गए। एक में स्पीकर कनेक्ट था, रात को 2 बजे फुल साउंड में हमारे रूम में बज रहा था हनुमान चालीसा। सब अपने भगवान को याद कर रहे हैं, दरवाज़ा बंद है, अंदर में सब सहमे बैठे। फिर अचानक क्या हो, जस्ट जो रूम के बाहर एक बाथरूम था, वहाँ हुआ टैप ऑन और बाहर में सब सोए हैं, किसी कोई जग नहीं रहा। जस्ट साइड रूम में टैप ऑन हुआ, तब तक में फुल फोर्स, सब फिर से शॉक, फिर से किसी की हिम्मत नहीं है, क्या हो रहा है, किसी कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर 10-15 मिनट तक हम लोग हिम्मत जुटाए। चंदू अपने घर फ़ोन कर रहा है, योगेश अपने घर फ़ोन कर रहा है, सब इधर उधर कुछ हो जाए, कोई कुछ बता दे, क्या करना है कैसे करना है, सब एकदम स्तब्ध बैठे हुए थे। फिर 10-15 मिनट बाद हमने हिम्मत जुटाई और चारों एक साथ गए, फ्लैश लाइट ऑन किया। बाहर एक लाइट था, छोटा सा 0 वाट का बल्ब जल रहा था हॉल में, जो कॉरिडोर में चंदू खड़ा था, वहाँ एकदम धीमी धीमी रोशनी थी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। चारों ने फ्लैश लाइट ऑन किया, रूम का लाइट चल रहा था। जैसे जैसे हिम्मत जुटाए चारों गए, टैप को ऑफ किया, फिर उल्टे पाँव वापस आए, तुरंत दरवाज़ा फिर बंद किया, फिर बैठे। 5 मिनट नहीं हुआ था, वो टैप फिर से ऑन हो गया। अब किसी की हिम्मत नहीं थी, ना कोई जुटा पाया कि वापस फिर कोई जाए और उस टैप को बंद कर पाए। ये इंसिडेंट मेरी लाइव आंखों देखी इंसिडेंट है जिसको मैंने फील किया था, और सबसे जब ज़्यादा हालत ख़राब हुई थी जब वो कांच फटा था, और ये पहली बार नहीं था। उस हॉस्टल में पहले से ही ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती आ रही थी। बहुत बार हॉस्टल वालों ने कंप्लेन किया गया था, बहुत बार सब चीज़ें की गई, लेकिन किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया था। कई बार ये तो आम बात हो गई थी कि जब सब सो जाते थे, 1-2 बजता था, छत में कोई दौड़ रहा है, छत में कोई चल रहा है, कुछ पत्थर फेंक रहा है, कुछ कर रहा है, ये आवाज़ एक कॉमन थी। कभी कभी पायल की आवाज़ आती थी, कोई यहाँ से वहाँ दौड़ रहा है, वहाँ से वहाँ दौड़ रहा है। कई बार जो हमारे सीनियर लोग थे उन लोग बताते हैं, उन्होंने हिम्मत जुटाकर छत में जैसे ही आवाज़ आती थी, सब के सब मिलकर दौड़ के जाते थे छत की है क्या, किसी कुछ नहीं आता। लेकिन जैसे ही वापस आते थे, 10-15 मिनट होता था, फिर से आवाज़ आने लगती थी। तो सब जैसे तैसे ना वहाँ पर रहते थे, सब अपने अपने रूम के दरवाज़ा बंद किए,
सब अपने अपने भगवान को मानकर याद कर सोते थे, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं था। सब बाहर से आए थे, दूर दराज आगे से आए थे। हॉस्टल का बाहर का अफोर्ड करना सबके लिए मुश्किल था। तो ऐसा सब चीज़ें वहाँ होती रहती थी। और उस दिन का जो इंसिडेंट था उसने हमके पूरा अंदर से हिला कर रख दिया था। और वो इंसिडेंट है, उसके बाद से हमने वहाँ फिर भी पूरे एक साल और बचे थे, जब 7 सेमेस्टर और 8 सेमेस्टर जैसे तैसे हम लोग बिताए हैं। लेकिन हम लोग 10 बजे रूम में घुस जाते थे, उसके बाद बाहर नहीं आते थे। 10 बजे रूम में घुसे, वहाँ से फिर सुबह निकलते सीधा। उसी दिन फिर क्या हुआ, रात भर हम लोग एक कोने में कंबल ओढ़कर, ठंड बहुत ठंड थी उस टाइम, दिसंबर का महीना था, चारों एक कंबल में ओढ़ के बैठे हुए हैं। रात भर ऐसे आँख ऐसे जल रहा है, ना कुछ काम कर पा रहे हैं, कुछ कर पा रहे हैं। किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करना है। चारों लैपटॉप में हनुमान चालीसा चल रहा है, लूप में लगा दिए, चल रहा है। रात भर बज गए, सुबह के बजे 5। तब तक हम लोग हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे कि हम लोग बाहर जाएं, क्या करें, कुछ करें। एक अच्छी बात हुई थी, चंदू के पापा फ़ोन उठा लिए रात को 2 बजे। उन्होंने कहा, बेटा कुछ नहीं होगा, डरो मत, जितना डरोगे उतना और तुम लोग को अजीब लगते रहेगा। डरो मत, हिम्मत से काम लो। तुम लोग 4-5 लोग हो, अगरबत्ती जलाओ, भगवान का नाम लो, भगवान कुछ नहीं करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। ये चीज़ जो हिम्मत दिए थे उनके पापा, उस बात ने हमको सुबह तक जगाए रखा, सुबह तक हिम्मत बांधे रखा कि हम लोग उस रात को फेस कर पाएँ। और उस रात से सुबह तक का जो सफ़र था वो 3-4 घंटे का ही सफ़र था। 2 बजे की घटना थी, 5 बजे तक हम लोग को जैसे तैसे हिम्मत जुटा करते, और किसी ने फ़ोन कर पा रहे थे। दूसरे रूम वाले को हम लोग इसलिए फ़ोन नहीं किए, उनको इतनी रात को फ़ोन करेंगे, वो लोग बाहर निकले और उनके साथ कुछ घटना हो जाए, ये सब डर कर हम लोग उनको भी कॉल नहीं कर रहे थे। तो ऐसा था वो काली रात, जो आज तक मैं भूल नहीं पाया हूँ। जब भी उसको याद करता हूँ ऐसे फ्लैशबैक्स आ जाते हैं, उस रात क्या हुआ था, कैसा हुआ था। वो एक चीज़ें, एक सेकंड याद है हमको, कैसे उस दिन हमने रात को स्पेंड किया था। और आज ये घटना मैं आज तक अपने घर में भी नहीं बताया घटना को, कि कैसा हुआ था, क्या हुआ था उस रात, क्योंकि ये सब चीज़ें बताने से डर जाते। और उस टाइम हम लोग को क्या है, वहाँ रहना पड़ता था, क्योंकि हमारा कॉलेज प्रोजेक्ट रहता था, उसको कंप्लीट करना था। हम जो हैकाथॉन चल रहा था, हैकाथॉन के बारे में नहीं जानते होंगे, तो इंडियन नेशनल लेवल पे होता है एक हैकाथॉन, आप कभी सर्च करके देखिएगा। उस प्रोजेक्ट में हम लोग पार्ट लिए थे, उसमें हम लोग पार्ट लिए थे, ज़्यादा आगे नहीं जा पाए, लेकिन अच्छा सा परफॉर्म किया था हमने। तो उस रात को मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा, और आज के बाद आप भी नहीं भूल पाएंगे, ये मुझे यकीन है। और इंसिडेंट बताता हूँ उसी हॉस्टल से रिलेटेड। बहुत बार जो बताया छत वाली कांड, फिर कई बार होता था कि कोई रूम का दरवाज़ा बज रहा है, कोई खटखटाने की आवाज़ सुन रहा है। ये सब चीज़ें होती रहती थी वहाँ। हमारे साथ नहीं, बहुतों के साथ हुआ ये। जितने लोग उस हॉस्टल में रहे उन्होंने एक ना एक बार ये चीज़ महसूस ज़रूर किया है कि वहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती रहती है। और एक टाइम ऐसा आ गया था कि सब उससे यूज्ड टू हो गए थे। डर सबको लगता था, लेकिन क्या कर सकते हैं, मजबूरी वहाँ रहना। दूसरे दिन नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह हम लोग रात को हॉस्टल वार्डन को फ़ोन किया, हॉस्टल वार्डन ने हमारा फ़ोन नहीं उठाया। नेक्स्ट सुबह हम लोग पहुँचे सीधे प्रिंसिपल के ऑफिस में। बोले, सर ऐसी ऐसी बातें हुई हैं। रात भर से हॉस्टल वार्डन को फ़ोन किया, उन्होंने ना कोई जवाब दिया, ना सुबह उन्होंने एक बार कॉल करके पूछा कि क्या हुआ था। इतने रात को कोई कॉल किए थे, पूरा इंसिडेंट को डिस्क्राइब किया। तो एक बार के लिए तो वो भी थोड़ा सा शॉक आ गए थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन बोले, सर एक बोलता झूठ होता, 4-4 बंदे सेम एक्सपीरियंस किए, सेम चीज़ें। तो उसके बाद थोड़ा बहुत एक्शन लिया गया, वहाँ पूजा वूजा करवाया गया थोड़ा सा। उसके बाद कुछ दिनों तक तो शांत था, लेकिन फिर भी चलते रहती थी ऐसी चीज़ें। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। ये मेरे रियल लाइफ की स्टोरी थी, इंसिडेंट था, जो जब भी याद करता हूँ मैं रूह कांप जाती है मेरी, और मतलब झकझोर जाती है अंदर से। उस दिन का जो एक्सपीरियंस है मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा, और आज के बाद आपको भी नहीं भूलने दूँगा। तो दोस्तों, ये मेरा एक ट्राई था आपको एक स्टोरी टेलिंग बताने का, मेरे लाइफ के रियल लाइफ इंसिडेंट्स के बारे में। ऐसे ही मैं न्यू चीज़ें ट्राई करते रहूँगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी तो आप लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको मेरे चैनल पर ऐसे नए नए कंटेंट्स, नए नए तरीके के कंटेंट्स देखने को मिलते रहेंगे। तो मेरे इस ट्राई को आप अप्रिशिएट करें, ऐसा मैं चाहूँगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो अप्रिशिएट ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं कि आपको ऐसे ही आगे और स्टोरीज सुननी है, तो मैं आपके लिए नए नए स्टोरीज़ लेकर आता रहूँगा। और यही हर स्टोरीज़ में बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं लाइफ में, सबको मैं शेयर करूँगा आपके साथ। आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए।
जिससे जल्दी से जल्दी मैं आगे बढ़ पाऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा आपको ऐसे अच्छे अच्छे इंसिडेंट आपके यहाँ शेयर कर पाऊँ। तो दोस्तों मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।